नमस्कार दोस्तों। ब्लॉग एंड सील के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म के बारे में और G4 नेशंस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के बारे में बात कही है, उसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे कि ये यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है क्या। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो थोड़ा भी आपको लाइक हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों से अनुरोध है, चैनल को शेयर जरूर किया करें। देखिए, स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन के दो पार्ट हैं। यूनाइटेड नेशन के दो पार्ट हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, दो हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ये जो है, इनका हेडक्वार्टर कहां पे है, मैप में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनका हेडक्वार्टर एग्जैक्टली है कहां पे। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, बहुत इजीली वे में समझाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हमारा प्यारा भारत आप देख रहे हैं मैप में, ये इंडिया है। इंडिया से हम लेफ्ट साइड में अगर मूव करें मैप में, ये हमारा यूएसए है। क्लियर है, यूएसए। यूएसए के मैप को अगर हम जूम करते हैं, यूएसए के मैप को अगर हम जूम करें तो कुछ इस टाइप का मैप है हमारा यूएसए का, नॉर्थ अमेरिका में है। अब नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, ये जो ग्रेट लेक्स वाला एरिया है, ये ग्रेट लेक्स कही जाती हैं, और यहां से इनका बॉर्डर डिसाइड होता है कनाडा और यूएसए का। तो इस बॉर्डर पे यहां पे है हमारा, इनका हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क में। ये ग्रेट लेक्स वाला एरिया है। ग्रेट लेक्स वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसमें स्टडी करेंगे, बहुत ही विस्तार से जानेंगे ग्रेट लेक्स के बारे में। ग्रेट लेक्स में 5 झीलें आती हैं, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इर्री, ओंटारियो। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इर्री और ओंटारियो, ये 5 ग्रेट लेक्स में आती हैं। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, टॉपिक चेंज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये मैप है यूएसए का। यूएसए का मैप देखिए तो ये जो रेड कलर का पार्ट आप देख रहे हैं, ये है न्यूयॉर्क। ये मैंने बताया ब्लू कलर का ग्रेट लेक्स का, जो कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर डिसाइड करते हैं, ये ग्रेट लेक्स, मिशिगन को छोड़ के। ये न्यूयॉर्क का पार्ट हुआ कि 5 झीलें हैं। 5 झीलें कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर बनाती हैं, और बॉर्डर जहां पे खत्म होता है वहीं पे है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, और यहीं पे जो बिल्डिंग है उसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर है। क्लियर है। अभी देखते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में, जानते हैं थोड़ा सा। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई किस लिए थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के जो विजेता देश थे, जो विनर कंट्रीज थे, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए इसे बनाया था। और इसलिए बनाया था कि फ्यूचर में, भविष्य में इस टाइप के युद्ध दोबारा आने की नौबत ना हो, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें इन सब जो भी मामले इस टाइप की कंडीशंस को पैदा करते हैं उनका निपटारा किया जा सके। यह था मेन उद्देश्य इसको बनाने का। यूनाइटेड नेशन क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य क्या था? अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाना, आर्थिक विकास, विश्व शांति, सामाजिक प्रगति की स्थापना करना। क्लियर है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में, इसके 6 प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र महासभा के, संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिसमें से एक प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। जो संघ पूरे विश्व में, यह वह संगठन है जो पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण काम करता है। ठीक है, आइए जान लेते हैं वो 6
अंग कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण अंग? पहला है महासभा, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जनरल असेंबली। सिक्योरिटी काउंसिल दूसरा, सुरक्षा परिषद। तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग में। क्लियर है? न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सचिवालय, सेक्रेटरीट। क्लियर है? ये 6 अंग हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण अंग है हमारा जनरल असेंबली। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में टोटल 193 देश आते हैं, टोटल 193 कंट्रीज आते हैं। 193वां देश कौन सा बना है? अगर अभी मैं आपसे पूछूं 193वां देश कौन सा बना है? 193वां देश बना है हमारा साउथ सूडान। साउथ सूडान बना है, ठीक है, साउथ सूडान। याद रखेंगे 2011 में 193वां देश बना है। अब इसमें भाषाएं यूज की जाती हैं। भाषाएं कौन कौन सी आधिकारिक रूप में यहां पे यूज की जाती हैं? अंग्रेजी, चीनीज, फ्रांसीसी, स्पेन, रूसी और अरबी भाषाएं यूज की जाती हैं इसमें। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जानकारी पर्याप्त है। क्लियर है? इसी संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल असेंबली में वर्चुअल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसमें पीएम मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट टाइम इंडिया ने यूएन के स्ट्रक्चर के बारे में इसकी आलोचना की है। इसकी आलोचना कुछ इस हिसाब से की कि कई फील्ड्स उन्होंने डिस्कस किए, कई फील्ड की चर्चा की उन्होंने। आतंकवाद को लेके, ये जो हाल फिलहाल में कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, उसमें जो भी एक्शन लेना था इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को, उसको लेके काफी कुछ डिस्कस करते हुए और खुद को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक वैल्यूएबल डिसीजन मेकिंग जगह देने के लिए काफी कुछ कहा। देखिए, सुरक्षा परिषद में उन्होंने क्या कहा? सुरक्षा परिषद क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे जब ये फॉर्म हुई थी। 1965 में सदस्यों की संख्या 11 थी और 11 से बढ़ाकर 15 की गई 1965 में। 1965 में 11 से बढ़ा के 15 की गई, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हुआ करते हैं। वो स्ट्रक्चर आज भी चला रहा है 1965 से लेके अब तक। देखिए, स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। अब 10 जो स्थायी सदस्य हैं, इनकी जगह ये फिक्स नहीं है, ये कंट्रीज चेंज होते रहते हैं। अब इनका जो कार्यकाल होता है, जैसे जो 10 स्थायी सदस्यों की संख्याओं में आएंगे जो कंट्रीज, उनका कार्यकाल 2 ईयर्स का होता है। याद रखते जाइएगा, जो भी पॉइंट बता रहा हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 ईयर्स के लिए इनका कार्यकाल होता है। अभी इंडिया को भी मौका मिलने वाला है। इंडिया 2021 और 22 में फिर से स्थायी सदस्य बनेगा। अभी तक 7 बार इंडिया बन चुका है, 7 टाइम्स बन चुका है। इस बार बनेगा 21-22 में स्थायी सदस्य 8वां होगा। क्लियर है? 2011-12 में भी बन चुका है। 2011-12 में भी इंडिया स्थायी सदस्य रह चुका है, अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है। स्थायी सदस्य तो हमारे फिक्स हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये इनको वीटो पावर मिली हुई है, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए इनका जो है, इनकी पांचों की मिली डिसीजन को ही इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है? अब देखिए, G4 कंट्रीज ने, G4 नेशंस होते हैं, जो इसमें 4 कंट्रीज आ रहे हैं G4 में। कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं? ब्राजील, जर्मनी, जापान और इंडिया। ये 4 कंट्रीज आते हैं हमारे G4 में। G4 कंट्रीज का मेन एम क्या है? ये एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, फुल्ली ब्लाइंडली सपोर्ट करते रहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह बनाने के लिए, एक दूसरे का प्रपोजल लेके पहुंचते रहते हैं। देखिए, ये मैप है, मैप भी आपको क्लियर हो रहा होगा। G4 देशों ने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की मांग की है। इन्होंने भी खुल के
रिफॉर्म की मांग कर दी है कि इसका स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कहा इन लोगों ने। अब देखिए मैप में देख लेते हैं, मैप में देखते हैं ये जो लोकेशन रेड कलर की मैप है ये G4 कंट्रीज हैं, G4 कंट्रीज। ये यहां पे है जर्मनी, ये जापान, मैप में आप हमारा प्यारा भारत देख रहे हैं, इंडिया यहां पे है, इंडिया से ऊपर चाइना, चाइना से सी में प्रशांत महासागर में हमारा कंट्री है जापान, द्वीपीय देश है, 4 द्वीपों में बटा हुआ है, और भी छोटे छोटे कई द्वीप हैं, होकाइडो, होन्सू, शिकाकू, क्यूसू, होकाइडो, होन्सू, शिकाकू और क्यूसू, ये जापान के द्वीप हैं। इन द्वीपों में जापान ने अपनी टेरिटरी बना रखी है। और देखिए ये है ब्राजील, ब्राजील देख रहे हैं, ब्राजील साउथ अमेरिका का कंट्री है, बड़ा कंट्री है ब्राजील। तो ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, ये चारों मैप में यहां पे इनकी लोकेशन है, ये चारों G4 कंट्रीज के सदस्य हैं, और इन्होंने भी खुल के जो है रिफॉर्म की बात मांग आगे बढ़ा दी है। अब देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो जो हमारा इस बार का महासभा में सम्मेलन हुआ उसमें पीएम मोदी ने खुल के आतंकवाद को लेकर बहुत ज्यादा कहा, बहुत ज्यादा कुछ कहा, और इन्होंने ये भी बताया कि अगर इनमें कुछ बदलाव की जरूरत ना होती तो कोरोना पेंडेमिक को लेकर जो भी डिसीजन हुए कोरोना पेंडेमिक को लेके, वो चाहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हो, चाहे हमारा यूनाइटेड नेशन का हो, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हो, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी बात उन्होंने उसको भी उठाया चर्चा में, क्योंकि सबसे बड़ा फंडर जो सबसे बड़ा फंड प्रोवाइड करता है यूनाइटेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, वो अमेरिका करता है, यूएसए करता है। हालांकि अभी उसने रोक दी है क्योंकि हाल में जो कोरोना पेंडेमिक है इसमें चाइना को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। चाइना को जो ब्लेमिंग आ रही थी अदर कंट्रीज से कि कोरोना को मेन रिसोर्स के तौर पे माना जा रहा था कि यहीं पे पैदा हुआ, यहीं से आगे बढ़ा, इसकी वजह से काफी ज्यादा उंगलियां उठ रही थी चाइना के अगेंस्ट में। तो इसको जो है रोकने के लिए WHO चाइना के काफी हद तक फेवर में रहा, ऐसा कंक्लूजन निकल के आया। तो यूएसए ने अपनी फंडिंग थोड़ी सी कम कर दी है, रोक दी है फंडिंग। देखिए तो ये सब, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस ने जो ये कोरोना पेंडेमिक आई इसके बारे में जो भी डिसीजन लेना था वो डिसीजन काफी हद तक कारगर नहीं हुआ, इसलिए इसमें कुछ न कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, अदरवाइज लोगों का भरोसा इस पे कम होता जाएगा। ऐसी बात कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कही है। अब देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो इसकी हेडक्वार्टर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो भी हेडक्वार्टर्स आते हैं कुछ संस्थाओं के, उनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। तो देख लेते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? माइंड को टेस्ट करते रहिए, जवाब देते रहिए। इसका हेडक्वार्टर है रोम में। रोम कहां पे है? इटली में। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, यह कहां पे है? यह है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रिया उसकी राजधानी है वियना। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहां है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कनाडा में है, नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है मॉन्ट्रियल, कनाडा नॉर्थ अमेरिका में है, और उसका है एक सिटी मॉन्ट्रियल। क्लियर है? ये अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका भी हेडक्वार्टर रोम है, रोम में, इटली में। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ये सब चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जेनेवा में है, जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं, वैश्विक डाक संघ, यूपीयू है ना, वैश्विक डाक संघ, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूपीयू बोला जाता है। इसका है बर्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, यहां पे हेडक्वार्टर। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम सब अक्सर सुनते आते हैं,
वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका तो यूएसए में ही है, वाशिंगटन डीसी में। क्लियर है? वाशिंगटन डीसी में। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP है ना, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर भी रोम में है, रोम में, इटली में। क्लियर है? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? काफी ज्यादा चर्चा में रहा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर है? चलते चलते एक और बता दीजिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? वीपो, WIPO, वीपो। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में ही। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन दोनों का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। आशा करता हूं वीडियो में आपको इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक को चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।